Hello friends and my dear students, I am Jasveer Singh, lecturer Mechanical Engineering from MIT Shamli। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का हमारा नया लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, जिसको आपने काफ़ी लाइक किया था और वो लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हुआ। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा है रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज के बारे में। रेट ऑफ फ्लो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। तो रेट ऑफ फ्लो होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू ए सेक्शन ऑफ ए पाइप और ए चैनल। जब किसी पाइप या चैनल से कोई फ्लूइड ट्रेवल करता है, फ्लो करता है, तो एक सेकेंड में जितनी क्वांटिटी हमारी फ्लूइड की फ्लो होगी उसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज, उसको हम कहते हैं। डायग्राम से अगर हम समझें, अगर ये हमारी कोई पानी की टंकी है, इसके अंदर से हमारा जो है पानी हमारा निकल रहा है, तो एक सेकंड में जितनी क्वांटिटी हमारी पानी की इस सेक्शन से होकर गुजरेगी या इस टंकी से निकलेगी उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। तो रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज जो है वो हमारा लिक्विड के लिए हमारा अलग तरीके से को हम काउंट करते हैं और गैसेस के लिए अलग तरीके से काउंट करते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्रेसिबल फ्लूइड्स जो कि लिक्विड हमारे होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं? जिसमें हमारी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। तो अगर हम बात करें लिक्विड की, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे रेट ऑफ फ्लो के? इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फॉलोइंग अक्रॉस द सेक्शन पर सेकंड। अगर हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड यानी कि लिक्विड के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लिक्विड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक सेकंड में जितना हमारा लिक्विड का वॉल्यूम ट्रेवल करेगा, किसमें से या पास होगा आपका पाइप या फिर चैनल से, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज। इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। जैसे यही एग्जांपल हम दोबारा लेते हैं क्योंकि लिक्विड की हम लोगों ने बात की थी। तो अगर पानी है इसमें और वो पानी हमारा जो है इससे जैसे हम इसको ओपन करते हैं, इसको टैप को ओपन करते हैं, तो हमारा पानी यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारा पानी यहाँ से बहना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें हम डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो जितना हमारा पानी का वॉल्यूम एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ से इस पाइप से जो है पास होगा, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो या फिर डिस्चार्ज बोलेंगे। किसके केस में बोलेंगे? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी कि लिक्विड के केस में बोलेंगे। तो अगर हम बात करें कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की यानी गैसेस की, अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें हम कैसे मेजर करेंगे डिस्चार्ज हमारा? तो इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ इट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ फ्लूइड फॉलोइंग अक्रॉस द सेक्शन पर सेकंड। गैसेस की अगर हम लोग बात करें तो गैस में हम कैसे देखते हैं? अगर ये हमारा कोई सिलेंडर है, अगर ये हमारा एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर से एक हमारा पाइप आएगा और यहां पर आपने एक वाल लगी है। तो जैसे ही आप ये वाल खोलोगे तो यहां से गैस आनी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक सेकंड में जितना हमारा वेट इस फ्लूइड का इस सेक्शन से पास होगा, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज ऑफ गैसेस या फिर कंप्रेसिबल फ्लूइड। इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम फोर्स पर सेकंड और न्यूटन पर सेकंड। नाउ कंसीडर ए लिक्विड फॉलोइंग थ्रू ए पाइप। अब हम एक पाइप कंसीडर करते हैं जिसके अंदर से हमारा जो है ये लिक्विड हमारा जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस केस में जो है वो डिस्चार्ज हम लोग कैसे मेजर करते हैं उसको देखना है।
तो अगर हम मानते हैं कि ये जो हमारा कैपिटल ए जो है, कैपिटल ए हमारा हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप, और वी जो हमारा है कैपिटल वी, ये है हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अक्रॉस द सेक्शन। तो डिस्चार्ज यहाँ पर हमारा हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम Q इक्वल टू A इंटू वी। डिस्चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q से, तो डिस्चार्ज जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा A इंटू वी, और जो यूनिट हमारी निकल के आएगी वो हमारी आएगी मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है, इट इज डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। When a fluid is flowing through a pipe at all the cross section, quantity of a fluid is constant. Means that जब कोई फ्लूइड हमारा ट्रेवल करेगा किसी पाइप में से, तो जो डिस्चार्ज हमारा होगा वो हमारा हर एक पॉइंट पे हमारा क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। अगर हम इसमें पाइप में दो हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 1 1 और सेक्शन 2 2, और लेट V1 इज द एवरेज वेलोसिटी एट सेक्शन 1 1 and ρ1 is the density of fluid at section 1 1 and A1 is the cross sectional area of pipe at section 1 1। यानी कि ये सब चीजें हमारी क्या है, इस सेक्शन जो ये हमारा 1 1 है इस पर है। और सिमिलरली V2 हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी हो गई एट सेक्शन 2 2, और ρ2 हमारा क्या हो गया, डेंसिटी हो गया हमारा एट सेक्शन 2, एंड A2 इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो हमारा क्या होगा, डिस्चार्ज हमारा क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2। तो ये जो हमारी निकल के आई है, ये हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन निकल के आई है। ये हमारा कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल दोनों तरह के जो फ्लूइड होते हैं, ये हमारी दोनों तरह के फ्लूइड में जो है काम आएगी। अगर हम बात करें इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की, अगर हमारा जो फ्लूइड है वो क्या है, हमारा इनकंप्रेसिबल है। अगर फ्लूइड हमारा इनकंप्रेसिबल है तो हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर हमारा जो ρ1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ρ2 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम रो हमारा कैंसिल आउट होगा, तो जो नेक्स्ट टर्म निकल के आएगी वो आएगी हमारी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो अगर हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर जो है न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं और हमारे जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। द डायमीटर ऑफ ए पाइप एट ए सेक्शन 1 and 2 are 10 centimeter and 15 centimeter respectively. Find the discharge through the pipe if the velocity of water following through the pipe at section 1 is 5 meter per second and determine the velocity at section 2। तो ये हमारा एक पाइप है जिसके अंदर से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, और उसमें जो है हमें जो गिवन डाटा है, सबसे पहले हमारा जो है पर्पस ये होना चाहिए कि हम जो है डाटा जो है पहले चेक कर लें कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये हमारा एक वाटर है जो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो ये सेक्शन, इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये सेक्शन हमारा हो गया 1 1 और ये सेक्शन हमारा हो गया सेक्शन 2 2। तो सेक्शन 1 पे अगर हम देखें तो जो हमारी वेलोसिटी है, वाटर की जो वेलोसिटी है वो है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। जो डायमीटर दिया है वो है D1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, V2 निकालना है, और D2 हमारा जो है वो है 15 सेंटीमीटर। चूंकि जो हमें डेंसिटी जो हमें वेलोसिटी हमें जो दी गई है वो मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो जो हमारा डायमीटर है इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी थी, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमारा जो प्रिंसिपल था वो क्या था कि यहाँ पर जो डिस्चार्ज आएगा, यानी कि जो सेक्शन 1 1 है इस पर जो डिस्चार्ज हमारा होगा Q1, वो हमारा किसके बराबर होगा, जो हमारा सेक्शन 2 पर जो डिस्चार्ज होगा वो इसके बराबर होगा। तो Q1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, Q2 होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो Q इक्वल टू क्या होता है, AV होता है ना,
Q इक्वल टू हमने क्या पढ़ा है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज इक्वल टू होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये हम लोग पढ़े हैं। क्योंकि हमें डायमीटर दिया हुआ है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन सा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है उसका जो फार्मूला होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर, हम इसको पढ़ चुके हैं पहले भी। तो A1 पहले निकालेंगे, तो A1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, π/4 इंटू D1 स्क्वायर। तो π/4 डी की हमारी क्या वैल्यू, D1 की वैल्यू हमारी कितनी 10 सेंटीमीटर थी, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हमारा आ गया 0.1। तो इसको स्क्वायर करेंगे, तो जब इसको हमने स्क्वायर किया तो हमारी वैल्यू आ गई ये वाली। इसके लिए आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेटर लेके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाएं। A2 जो है हमारा, उसका जो मान दिया था हमारा D2 का, वो दिया था 15 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग जो है π/4 इंटू D2 स्क्वायर इसकल टू क्या आ जाएगा हमारा, π/4 इंटू, इसको हमने कन्वर्ट किया तो 0.05 का स्क्वायर आया, तो हमारा A2 हमारा ये निकल गया। तो यहाँ पर हम जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारी है उसको अप्लाई करते हैं। तो Q1 इक्वल टू Q2 जब हम लोग करेंगे तो A1 V1 इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, A2 V2 आ जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, तो V2 इक्वल टू हमारा आएगा सोल्व करने के बाद 2.22 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारी क्या आएगी, 2.22 मीटर पर सेकेंड आएगी। तो स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे आपको और भी आपको लोगों को जो है वो ध्यान देने होंगे। जो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे जो आते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के ऊपर, वो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि इसमें एक ब्रांच पहले एक आपको पाइप जा रहा है और उस पाइप से आके फर्दर आपके 2 पाइप्स और निकल जाएंगे। तो जैसा कि इसमें फिगर में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक पाइप है हमारा, इसमें V1 D1 दिया हुआ है, यहाँ पर V2 D2 और ये V3 D3। तो इसको करने का क्या फार्मूला है, उसको आप लोग जो है क्योंकि हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है उसमें बताया गया है कि जो हमारा डिस्चार्ज है वो क्या रहेगा, किस प्रकार से वो होगा। Q1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा Q2 प्लस Q3, क्योंकि डिस्चार्ज जितना जो हमारा है 2 ब्रांचों में क्या होगा, जो हमारे यहाँ पर जो Q आएगा, जो हमारे यहाँ पर जो Q1 होगा वो इसके Q2 और इसके Q3 के जोड़ के बराबर आएगा। तो यहाँ पर Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 को A1 V1 इक्वल टू Q2 को हम क्या लिख सकते हैं A2 V2 और Q3 को हम क्या लिख सकते हैं A3 V3। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है इस पर न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आप फोन से या फिर जो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उसका सोल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे। आप लोग तब तक जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो जो है आप जो है उसको देख सकें।